Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा है मेरे चैनल पर इस एग्जाम से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रैक्टिस में अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मुझसे परचेस कर सकते हो। आइए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो पेपर 2022 से लिया हुआ है। क्वेश्चन इज, इन विच केस ऑफ द पोजीशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क वोंट बी डन। वर्क डन किसमें नहीं होगा, ये हमें पूछा है। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, चार ऑप्शंस, चार अलग अलग तरीके की पोजीशंस दी गई है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आपको याद है वर्क डन की डेफिनेशन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब यहाँ पर पहली कंडीशन अगर देखो तो फोर्स भी इसी तरह, मतलब ये इमेज देखो आप, तो फोर्स भी ये लड़का इसी तरफ अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वो कार की उसी तरफ हो जाएगी, राइट। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर आर इन पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ले लो, जहां पर फोर्स एक तरफ अप्लाई किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ जा रही है। ये हम कुत्ते को घूमने के लिए ले जाते हैं तब की कंडीशन है। देखो यहाँ पर इमेज में ये लड़का एक तरफ खींच रहा है और कुत्ता दूसरी तरफ खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग तरफ हो जाएगी, राइट। इवन रस्सी खेच का भी एग्जाम्पल है, देखो उसमें भी टग ऑफ वॉर में एक बार इधर एक बार उधर, है ना। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वो वैरी करता है, मगर पते की बात यह है कि ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो मिनिमम वर्क डन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक कुछ एंगल दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन हमें रूटीन लाइफ में कहाँ दिखाई देती है? तो ये इमेज में ये लड़की ये बैक बॉक्स को खींच रही है, तो बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होगी और फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इवन हम लोग सूटकेसेस जो होती है ना व्हील वाली, वो इसी तरीके से खींचते हैं ना, तो वहां पर भी यही कंडीशन होगी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कुछ एक पर्टिकुलर एंगल है, वो अगर बदलता है तो अपनी स्पीड बढ़ती है, मतलब वर्क डन चेंज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ। फोर्थ कंडीशन में एक लेडी दिखाई है मैंने, जिसके ऊपर, मतलब जिसने सर पर कुछ वजन लिया हुआ है और वो चल रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। और जो भी ये सामान रखा हुआ है उसका फोर्स उसके सर के ऊपर और सर का फोर्स उसके सामान के ऊपर इस तरीके से अप्लाई होता है यहाँ पर। और इस तरीके से अप्लाई होने की वजह से वो निल हो जाता है। निल मतलब कैंसल आउट हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स जीरो हो गया तो अल्टीमेटली वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जीरो हो जाएगा मतलब वर्क वोंट बी डन, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरीके के ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और चार ऑप्शन के इस तरीके के एक्सप्लेनेशन है। ये इमेजेस हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ही ली गई है, स्टैंडर्ड्स 5th 6th 7th 8 अलग अलग स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से ली गई है। तो फिर आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया? तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ।
आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसी तरीके से रिस्पांस देते रहिए और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दे दूँगी। And don't forget to like, share and subscribe to my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.